नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो कर्क राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में आएंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और बुध भी वक्री हो रहे हैं। 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक वक्र अवस्था रहेगी बुध की। शुक्र 2 से 28 तारीख तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य जो है वो 15 दिसंबर से धनु राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध और बुध इस महीने तृतीय भाव में है और वक्र अवस्था में है। लग्न में केतु स्थित है। देखिए ये जो पोजीशनिंग है कि जहां पर मुझे लगता है कि गुरु का भी दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है और लग्नेश का वक्री होना ओवरलोड वर्क की प्रोसेस दिखाता है। बहुत ज्यादा वर्क से घिरे रहेंगे, बहुत ज्यादा मीटिंग्स, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, इस प्रकार की अवस्था रहेगी। आपको लगेगा कि आपको करियर में कुछ बदलाव लाना चाहिए। इस प्रकार के इस महीने के ट्रांजिट कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा और यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं बहुत ही फोकस रह के काम करना होगा, क्योंकि शायद ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपको परेशान कर सकता है। मगर ये महीना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। शुरू के 16 दिन कार्य बहुत ज़्यादा रहने की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र बनकर पंचम भाव में है। देखिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब पंचम भाव में है, ये एक ऐसी पोजीशन है कि फैमिली के अंदर बच्चों से कनेक्टेड आप कोई भी मैटर है उसको रिजॉल्व करेंगे या बैठकर रिजॉल्व करें या किसी भी तरह से। जो भी टीचिंग क्षेत्र में है वहां पर आपको बहुत अच्छा कार्य आप कर पाएंगे। दूसरा, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने मुझे लगता है कि सेविंग्स के अंदर ग्रेजुअल बढ़ोतरी होगी और मुझे लगता है कोई इन्वेस्टमेंट भी आप शेयर मार्केट में करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यहाँ फैमिली के अंदर एक मिला जुला माहौल रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये समय बहुत ही आप बहुत प्रॉपर स्पेसिफिक होकर कार्य करेंगे। हर चीज को बहुत प्री डिसाइड करके कार्य करेंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए तृतीयेश मंगल है और वो वक्र अवस्था में 7 तारीख से आएंगे, नीचस्थ भी है। तृतीय स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा शुरू के 15 दिन। देखिए शुरू के 15 दिन बुधादित्य योग तो है मगर वक्री बुध के साथ है, बुध मार्गी नहीं है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेने की आपकी प्रक्रिया रहेगी। देखिए बहुत सोच समझ के प्लान करके फिर अगर आप कहीं पर भी बदलाव करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरू के 15 दिन का जो समय है इसमें बहुत बड़े रिस्क के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। कोई भी जॉब में बदलाव, कोई भी स्थान परिवर्तन आई थिंक 16 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समय आप बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहेंगे मगर ये समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर और स्पेशली जहाँ प्रेजेंटेशन है या कहीं बहुत अच्छी जगह पर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वहां पर आपका जो फर्स्ट अप्रोच रहता है तो डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, कहीं ईमेल राइटिंग में मिस्टेक्स हो सकती है। आप बोलना कुछ चाहते हैं, शायद हो सकता है कि वहां पर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वहां पर गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो बी परफेक्ट 2 से 3 बार हर चीज को चेक कीजिएगा। अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो टिकट्स से लेके हर चीज को पूरा आपका जहां पे भी आपको रुकना है हर चीज का प्रॉपर 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। यहाँ पर मिस्टेक्स होती है, डेट्स को लेकर मिस्टेक्स होती है, व्यक्ति जिस प्रकार से आपको भेजना है उससे कुछ अलग निकलता है। इस तरह की गलतियां इस समय के अंदर होती है। शुरू के 16 दिन इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत स्पेसिफिक रहिएगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में इस महीने बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड अवस्था है
तो मुझे लगता है कि अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है इट्स बेटर कि आप खुद अकेले करें या कुछ समय के बाद करें, क्योंकि ये समय के अंदर मुझे लगता है डिस्प्यूटेड अवस्था रहेगी। अगर कोई झगड़े हैं, कोई भी विवाद है तो इस समय में वो बढ़ सकता है। यहाँ मंगल का वक्री होना और बुध का वक्री होना भाई बहनों के साथ विवाद करवाएगा, तो इस विवाद में आपको बहुत संयम बना के रखिएगा। एटलीस्ट 16 तारीख तक तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, मगर जो भी आप काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको काफी पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करते हैं आप चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश गुरु आपके नवम भाव में है, वक्र अवस्था में है। चतुर्थ भाव में सूर्य आएंगे जो आपके 12th लॉर्ड है। देखिए 15-16 तारीख के बाद क्या होता है कि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं कहूंगी कि अगर कोर्ट केस से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई है या इस प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बैठ के आपको सॉल्यूशंस आप दे पाएंगे। मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड कुछ एक्सपेंस मुझे नजर आता है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। कोई भी नई चीज खरीदना या घर के अंदर कुछ चेंजेस करवाना या कहीं कंस्ट्रक्शन करवाने के पीछे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट से कनेक्टेड भी कुछ रूल्स चेंज होने की वजह से भी आपको कुछ खर्च मुझे लगता है प्रॉपर्टी के पीछे आप करेंगे। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं बहुत ही फायदे कारक रहेगा, और मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद की प्रक्रिया ये बहुत ही बेहतर होगी अगर इस प्रकार का कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो एक चीज डेफिनेटली आपको चेक करनी है कि वो प्रॉपर्टी किसी लीगल परिस्थितियों में फंसी हुई न हो, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश छठे घर में है और पंचम भाव में शुक्र है। शुक्र यहाँ पर शनि के घर में है। ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है, और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर जो भी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है, आईटी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, डिजाइनिंग क्षेत्र का आप जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था है कि जहां पर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। पंचम भाव का स्वामी जो है वो छठे घर के अंदर है, तो मुझे लगता है जो भी लॉ के स्टूडेंट है उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। यहाँ मुझे लगता है कि आप काम को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर बहुत ही पॉजिटिवली काम कर पाएंगे। वर्कलोड आपको थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एजुकेशन का लोड ज्यादा हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा, क्योंकि जो भाग्य का स्वामी है वो आपके पंचम भाव में है, तो भाग्य से चीजें प्राप्त होगी। ये समय के अंदर मुझे लगता है कि शेयर मार्केट के अंदर भी एक पॉजिटिव समय आप देख पाएंगे, और यहाँ पर मैं कहूंगी कि कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। रिस्क टेकिंग कार्य से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में शनि है और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मतलब अष्टम दृष्टि संबंध से मंगल यहाँ देख रहा है। तो अब ये शनि और मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड इश्यूज, जिनके भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एलर्जी संबंधित समस्याएं हैं, उनको इस महीने प्रॉब्लम्स फेस करेंगे आप। और मुझे लगता है स्वास्थ्य का यहाँ पर हार्मोनल इशू भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो भी लोन लेना चाहते हैं, मुझे लगता है ग्रेजुअल रिस्क के साथ लोन लिया जा सकता है। 16 तारीख के बाद की प्रक्रिया उसके लिए बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड गुरु वक्र अवस्था में है, राहु यहाँ पर स्थित है। ये समय में डेफिनेटली व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी में चीजें डिसाइड करता है, मैरिड लाइफ से कनेक्टेड, और शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध रिलेशनशिप ओरिएंटेड बनाता है। बहुत ज्यादा आपका मन का जो ध्यान रहेगा, जो पूरा समय रहेगा, वो आपके रिलेशनशिप को लेकर रहेगा, और मुझे लगता है कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। मगर मुझे लगता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ चीजों में लोगों का डिसएग्रीमेंट होगा, तो आपको चीजों के लिए वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने में वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर डेफिनेटली कहीं पर भी
जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए इस समय के अंदर लोगों को समझाने की प्रक्रिया रहेगी, और मुझे लगता है थोड़ा समय देने की ज़रूरत रहेगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मगर ये समय के अंदर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। यहाँ आप अगर शांति से समझाने की प्रक्रिया रखेंगे तो 16 तारीख के बाद काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यहाँ एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, तो मैरिड लाइफ जो ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के अंदर मैं यही कहूँगी कि अगर पति पत्नी मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफलता रहेगी। बाकी दूसरे किसी पार्टनरशिप या कोई नई पार्टनरशिप को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में विवादित अवस्था रहेगी, या कहीं पर भी अगर आउट ऑफ द मैरिज कोई भी रिलेशनशिप है तो वहां पर प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी इस महीने। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर वक्र अवस्था में है, और ये जो भी मेडिसिन क्षेत्र के अंदर है, मुझे लगता है मेडिकल वालों को इस महीने सबसे ज़्यादा लाभ होगा, और स्पेशली जो मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी के लिए लाभकारी समय है। और रिसर्च के लिए मुझे लगता है आपको किसी न किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत रहेगी, यहाँ पर आपको गाइडेंस प्राप्त भी होगा। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए, नवम भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में है। ये समय जो भी मास्टर लेवल के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जो हायर एजुकेशन की तरफ पीएचडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही फायदे कारक है, और मुझे लगता है एजुकेशन में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वही सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अवस्था है। यहाँ पर गुरु का वक्री भ्रमण, मुझे लगता है आध्यात्मिक यात्राओं की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्पिरिचुअल मार्ग पर बहुत ही पॉजिटिव रहकर आप काम करेंगे, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिलता है मुझे नज़र आता है। यहाँ पर मुझे लगता है आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी बहुत समय अच्छा है। भाग्य का सपोर्ट बहुत पॉजिटिव है, मगर थोड़ा सा चीज़ों को ये स्लो डाउन करता है, क्योंकि बुध का भी दृष्टि संबंध गुरु के साथ बना हुआ है। ये कंसल्टिंग रिलेटेड काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश आपके तृतीय स्थान में वक्री है। यहाँ पर जॉब में परिवर्तन, जॉब में बदलाव, स्थान परिवर्तन, मुझे लगता है आपके मन में चीजें काफी हावी रहेगी। 16 तारीख के बाद की अवस्था बेहतर रहेगी। कोई डॉक्यूमेंटेशन इशू हो सकता है 16 तारीख तक। मैं फिर से कहूंगी, हर डॉक्यूमेंट, हर ईमेल को आप 2 से 3 बार चेक कीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक्स होती है। मगर ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ होगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में कोई बदलाव हो सकता है, कहीं आपके जगह का परिवर्तन हो सकता है जो पॉजिटिव होगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस में मंगल की वक्री अवस्था ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड बनाता है, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हावी रहता है। मगर रिलेशनशिप में आप बहुत जल्दबाजी करेंगे, और स्पेशली कहीं पर भी, जैसे आप अगर मैरिज की तरफ नहीं जाना चाहते, तो कोई भी एक ऐसा अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो वहां पर बहुत, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी बताएंगे, और ये चीजें व्यक्ति को ब्रेकअप की तरफ लेकर जाती है अगर आप अपनी तरफ से ये गलती करते हैं तो। और यहाँ मुझे लगता है कि संबंध में बहुत ही पॉजिटिव रहना, बहुत शांत रहना, कम्युनिकेशन में यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि व्यक्ति के मन को समझ के उसके बाद आपको रिएक्ट करना है, ना कि बिल्कुल रिएक्टिव होंगे या बहुत ज़्यादा कहीं पर भी छोटी छोटी चीज़ों पर विवाद करेंगे तो इस समय के अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको, मुझे लगता है इस महीने कंप्लीटली झगड़े को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये महीना उस चीज के लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है जहां पर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में या उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपको परेशानी होगी। मगर कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि यहाँ अगर डिस्प्यूटेड अवस्था है तो आपको इसमें पड़ने से बचना चाहिए। अगर विवाद है तो आपको शांति से रिजॉल्व करना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है पहले तृतीय स्थान में, फिर चतुर्थ स्थान में। फॉरेन लैंड से संबंधित आपको बहुत लाभ होंगे।
ट्रैवलिंग में कुछ खर्च हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है या कोई कोर्ट केस है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 16 तारीख के बाद की संभावनाएं बनती है कि जहां पर ये चीजें रिजॉल्व हो, और कुछ एक्सपेंसेस भी मुझे लगता है आप उसकी तरफ करेंगे। और मुझे लगता है कि ये समय के अंदर कोई भी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट है, अगर स्पेशली कोई प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, तो बहुत ही प्रिसाइज रहिएगा कि उसमें क्या नाम है, किसका है, किस तरह से चेंजेस करने हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इस महीने बनना है तो शुरू के 16 दिन आप बहुत ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या, किस तरह से चीजें लिखी जाएगी। यहाँ पर खर्चों की बात की जाए तो खर्च वैसे कैलकुलेटिव रहेंगे, मगर ट्रैवलिंग के पीछे और आपके कुछ फैमिली और घर के पीछे हो सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी कैलकुलेटिव। अब यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि फॉरेन लैंड संबंधित चीजों में आपको बहुत ही पॉजिटिव लाभ होंगे, तो मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद वहां पर भी आपको फायदेकारक परिस्थिति है। शुरू के 16 दिन थोड़े वर्कलोड से भरे हुए रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है काम का, ट्रैवलिंग का प्रेशर हो सकता है, तो आप बहुत कहते हैं ना कि प्री प्लान करके चलिएगा, प्री डिसाइड करके चलिएगा, चीज़ों को 2 से 3 बार चेक कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।